जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, वे शची देव गुरु की शरण में चली गई है। ऐसा सुनकर काम बाण से आहत नहुष अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुआ। उसने देवताओं से कहा, ये अंगिरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुष को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण उस दुष्ट से साम नीति युक्त वचन बोले। वे बोले, हे राजेंद्र, क्रोध दूर करो, पापकारिणी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभो, मनीषियों ने धर्म शास्त्रों में पर स्त्री गमन की निंदा की है। इंद्र की पत्नी शची सदा से अत्यंत साध्वी, सौभाग्यवती और पतिव्रता है। फिर अपने पति के जीवित रहते वे कैसे दूसरे को पति बना सकती है? हे विभो, आज इस समय आप तीनों लोकों के स्वामी और धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा अधर्म में स्थित हो जाए तो निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में तो शची के सदृश सैकड़ों प्रमुख अप्सराएं हैं। महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बतलाया है। बल प्रयोग किए जाने पर तो रस की हानि ही होती है। हे नृपश्रेष्ठ, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम रहता है तभी उन दोनों को सुख की प्राप्ति होती है। अतः हे देवेंद्र, पर स्त्री गमन की ये भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त है। हे राजन, पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था, तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला और उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। हे देवताओं, यह शची मेरे पास आ जाए, इसी में आप सबका परम कल्याण है। इससे आपको और उसको अत्यंत सुख मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, यह मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। इसलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोग उसे मुझे प्राप्त कराओ। उसकी ये बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस कामातुर नहुष से कहा, हम लोग साम नीति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वे लोग बृहस्पति जी के निवास पर चले गए। व्यास जी बोले, तदंतर वे देवगण अंगिरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है। उन्हें आज ही नहुष को देना है, क्योंकि वह इंद्र बना दिया गया है। यह सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वर्ण कर ले। ये दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई उस पतिव्रता शची का त्याग नहीं करूंगा। देवगण बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वह आज प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वह दुराराध्य हो जाएगा। देवगुरु बोले, सुंदरी शची वहां जाकर राजा को अपनी बात से अत्यंत मोहित करके यह शपथ ले कि अपने पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूंगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं? इसलिए उन महाभाग की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वह मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छल कर अपने पति को लाने का प्रयत्न करे। ऐसा विचार करके सभी देवता
बृहस्पति को आगे करके इंद्र पत्नी शची के साथ नहुष के पास गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वह कृत्रिम इंद्र नहुष हर्षित हुआ। उस शची को देखकर वह आनंदित हो उठा और प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूँ। नहुष के ऐसा कहने पर शची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक वर प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक मैं निर्णय कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय होने के अनंतर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए क्षमा कीजिए। मैं ये सत्य कह रही हूँ। अभी ये ज्ञात नहीं है कि इंद्र नष्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष प्रसन्न हो गया और ऐसा ही हो यह कहकर उसने उन देवी शची को प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। राजा से मुक्ति पाकर वह पतिव्रता शची शीघ्रतापूर्वक देवताओं के पास जाकर बोली, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदंतर वे वैकुंठ लोक जाकर शरणागत वत्सल आदि देव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन वाक्पटु विशारद देवताओं ने उद्विग्न होकर इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव, ब्रह्म हत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभो, आपके परामर्श से ही उन्होंने ब्राह्मण वृतासुर का वध किया था। तब ब्रह्म हत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही उनकी और हम सब की एकमात्र गति हैं। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सब की रक्षा कीजिए और उन इंद्र के ब्रह्म हत्या से छूटने का उपाय बताइए। देवताओं का करुण वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इससे वह पुनः देवताओं के इंद्रत्व को पा जाएंगे और फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ से भगवती श्री जगदम्बिका का प्रसन्न होकर ब्रह्म हत्या आदि पाप का निश्चित रूप से नष्ट होना संभव है। जिनके स्मरण मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है, उन जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेध का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करें। भगवती शिवा की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं, नहुष भी जगदम्बिका की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पाप से अवश्य विनिष्ट हो जाएगा। अश्वमेध से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्र पद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले भगवान विष्णु की इस शुभ वाणी को सुनकर वे देवगण उस स्थान को चल दिए जहां इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेध महायज्ञ संपन्न कराया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या को विभाजित कर वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उसको प्राणी पदार्थों में विसर्जित करके इंद्र पाप रहित हो गए। संताप रहित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ठहरे रहे। वहां सभी प्राणियों के से अदृश्य रहते हुए वे जल की एक कमल नाल में स्थित रहे।
आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।